प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं गोविंद सर। आज हम आपके सामने एपिसोड टाइप वीडियो लेकर के आए हैं। जैसे हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, यूपीएसआई आदि परीक्षाओं में जो लेखक और उनकी रचनाएं, उनकी जीवनी, एक लेखक अपने जीवन काल में क्या किया, उसका जन्म कहाँ हुआ आदि विषयों से प्रश्न बनते हैं। तो बहुत बच्चों का फ़ोन आया कि सर आप प्रेमचंद, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु गुप्त जी आदि कवियों पर एक पूरा वीडियो बनाइए। तो आज हम एक वीडियो बना रहे हैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो एक खुदाई शिविर में पैदा हुआ कस्या में। मूल रूप से करतारपुर जालंधर के रहने वाले थे और बीएससी करने के बाद अंग्रेजी में एमए कर रहे थे और उसी समय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बम बनाते हुए जो है गिरफ्तार कर लिए गए और वो अपने जीवन के 5-7 साल जेलों में बिताए। भिन्न भिन्न जेलों में उनको भेजा गया। उस व्यक्ति का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इन्हें कौन नहीं जानता। हिंदी साहित्य इनका हमेशा से ऋणी रहा है। क्यों? क्योंकि अज्ञेय ऐसे शख्स थे जिन्होंने हिंदी भाषी जनता को या हिंदी के चाहने वालों को या हिंदी साहित्य पढ़ने वालों को हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद और नई कविता जैसी कविताओं को इन्होंने जन्म दिया। तो आइए अज्ञेय के बारे में हम जानते हैं। अज्ञेय का जन्म कब हुआ? तो अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ? कस्या में। खुदाई शिविर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता हीरानंद जो थे वो पुरातत्व अधिकारी थे और उसी कार्य के लिए, खुदाई कार्य के लिए एक कस्या जो देवरिया में आए थे और वहीं पे इनका जन्म हुआ 7 मार्च 1911 को। बात इनके मृत्यु की कर लेते हैं तो 4 अप्रैल 1987 को अज्ञेय की मृत्यु हो गई। आप को याद होगा जब भगत सिंह असेंबली में बम फोड़े थे, उस समय ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों के साथ इन्होंने क्रांति भी की है। 1930 ईस्वी में अज्ञेय बम बनाते हुए जो है पकड़े गए और इन्हें जेल में डाल दिया गया। अब बात पड़ता है कि अज्ञेय का नाम अज्ञेय क्यों पड़ा? जिस समय ये जेल में बंद थे उस समय 1936 ईस्वी की बात है। ये जेल में गए और 37 ईस्वी में इनकी एक कहानी आई, विपथगा कहानी। और यह कहानी जैनेन्द्र जी लेकर के प्रेमचंद के पास गए उनकी हंस पत्रिका में छापने के लिए। तो प्रेमचंद पूछे कि कहानी लिखा कौन, उनका नाम क्या है? तो जैनेन्द्र अज्ञेय का असली नाम न बता करके इनका नाम क्या रख दिए? अज्ञेय। अज्ञेय का अर्थ होता है जिसके बारे में कुछ ज्ञात न हो और यहीं से इनका साहित्यिक नाम क्या पड़ गया? अज्ञेय। इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद इनका पूरा नाम था, हीरानंद इनके पिता का नाम था, वात्स्यायन इनका गोत्र था और अज्ञेय इनको जो है उपनाम कौन दिया? जैनेन्द्र जी दिए थे। अब आप देखेंगे अज्ञेय बहुत सारी पत्रिकाओं के संपादक भी थे, जैसे सैनिक, प्रतीक, दिनमान, नवभारत टाइम, वाक पत्रिका
और विशाल भारत जैसी पत्रिकाओं का अज्ञेय जी संपादन किए। अज्ञेय को निजता की सुरक्षा का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निजता की सुरक्षा का कवि। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक भी बनते हैं। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक बनते हैं, लेकिन प्रयोगवाद नाम नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया था। अगर ये प्रश्न पूछे कि प्रयोगवाद नाम किसने दिया, तो प्रयोगवाद नाम नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया। लेकिन प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय माने जाते हैं। अज्ञेय को प्रयोगवाद नाम पसंद नहीं था। आप देखेंगे प्रयोगवाद को नंद दुलारे वाजपेयी बैठे ठाले का धंधा कहते हैं। क्या कहते हैं? बैठे ठाले का धंधा। ये जो प्रयोगवादी कवि हैं, ये एक प्रयोग करते हैं। कैसा प्रयोग करते हैं? ये व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले का जो वाद था साहित्य में, प्रगतिवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करता था। प्रगतिवाद एक खास विचारधारा में बंधा हुआ वाद था जिसका विरोध अज्ञेय कर रहे थे, और लगातार प्रगतिवाद पर संकीर्णतावादी आंदोलन का ये आरोप लगा रहे थे। और अज्ञेय ये बार बार कहते थे कि व्यक्ति को मुक्त करो, व्यक्ति को स्वतंत्र करो, व्यक्ति को किसी खास विचारधारा में आप बांध नहीं सकते हैं। इसलिए अज्ञेय को निजता की सुरक्षा का कवि कहा जाता है। आप देखेंगे अज्ञेय 4 सप्तक का संपादन किए। पहला है तार सप्तक। तार सप्तक का समय 1943 ईस्वी, 1943 या 43 ईस्वी। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। ये 4 सप्तकों का ये संपादन किए। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछता है कि तार सप्तक का संपादन कब हुआ? तो तार सप्तक का संपादन 1943, दूसरा सप्तक 51, तीसरा सप्तक 59, चौथा सप्तक 1979। अब आप देखेंगे अज्ञेय की काव्य रचनाओं को, अज्ञेय की काव्य दुनिया कैसी है। तो आइए देखते हैं। अज्ञेय का पहला काव्य संग्रह है भग्नदूत। ये पहला काव्य संग्रह है। कब आया? 1933 ईस्वी में अज्ञेय का पहला काव्य संग्रह किस नाम से आया? भग्नदूत नाम से। दूसरा है चिंता, 1942 ईस्वी में ये आया। तीसरा है इत्यलम, 1946 ईस्वी। चौथा काव्य संग्रह इनका हरी घास पर क्षण भर, 1957 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। अगला काव्य संग्रह अरि ओ करुणा प्रभामय, 1959 ईस्वी में यह संग्रह आया। अरि ओ करुणा प्रभामय। फिर अगला है आंगन के पार द्वार, 1961 ईस्वी में लिखा गया है आंगन के पार द्वार। लेकिन इस पे 1964 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया। किस पे? आंगन के पार द्वार पर। फिर अगला संग्रह इनका है कितनी नावों में कितनी बार। ये बार बार परीक्षाओं में दोनों संग्रह पूछे गए हैं। कितनी नावों में कितनी बार, ये 1967 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और इस पे 1978 ईस्वी में क्या मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। आंगन के पार द्वार पर 1964 में साहित्य अकादमी, लेकिन कितनी नावों में कितनी बार पर 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ सम्मान दिया गया। अगला संग्रह है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। यह संग्रह 1970 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला संग्रह इनका सागर मुद्रा, ये भी 1970 ईस्वी में आया। सागर मुद्रा। अगली रचना है इनकी पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला है महावृक्ष के नीचे, 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर अगला है नदी की बांक पर छाया,
ये 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आइए आगे की कुछ और कविताओं पे हम ध्यान देते हैं। जैसे अज्ञे ने असाध्य वीड़ा एक कविता लिखा। असाध्य वीड़ा ये लंबी कविता है। कैसी कविता है? लंबी कविता। असाध्य वीड़ा लंबी कविता, ये बार बार पूछा जाता है कि असाध्य वीड़ा लंबी कविता कौन लिखा? तो अज्ञे लिखे। असाध्य वीड़ा लंबी कविता। असाध्य वीड़ा लंबी कविता एक चीनी लोक कथा है। चीनी लोक कथा। पूछा जाता है कि असाध्य वीड़ा लंबी कविता किस संग्रह में है? तो ये आंगन के पार द्वार संग्रह में यह कविता है। कौन? असाध्य वीड़ा। अब असाध्य वीड़ा कहाँ की लोक कथा है? तो चीनी लोक कथा है। इसमें आप देखेंगे वीड़ा कौन बनवाता है? वज्रकीर्ति। ये वीड़ा का निर्माण कराया। वीड़ा का निर्माण किसने कराया? वज्रकीर्ति। वीड़ा किस पेड़, किस वृक्ष से बना था? तो किरीट तरु, ये पेड़ का नाम था जिससे वीड़ा बना। वीड़ा किससे बना था? किरीट तरु से। लेकिन असाध्य वीड़ा कविता जब आप पढ़ेंगे तो वीड़ा बजाने के लिए अनेक कलावंत आए, लेकिन वीड़ा असाध्य रही। असाध्य मतलब किसी से सध नहीं सकी, यानी वीड़ा कोई बजा नहीं पाया। अंत में प्रियंबद, केश कंबलिन आते हैं और यही वीड़ा बजाते हैं। वीड़ा को किसने बजाया? प्रियंबद केश कंबलिन ने। वीड़ा किससे बनी थी? किरीट तरु से। वीड़ा का निर्माण किसने करवाया? वज्रकीर्ति ने। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि असाध्य वीड़ा लंबी कविता किस संग्रह में है? तो कितनी नावों में कितनी बार? इसे लिखा कौन? अज्ञे लिखे। ये कहाँ की लोक कथा है? तो ये चीनी लोक कथा है और यह लंबी कविता है। असाध्य वीड़ा कैसी कविता है? लंबी कविता। अब आइए देखते हैं अज्ञे की कुछ कहानियां। जैसे विपथगा कहानी 1937 ईस्वी में इनकी प्रकाशित हुई। फिर है परंपरा कहानी। फिर है कोठरी की बात 1945 में। शरणार्थी कहानी आई इनकी 1948 में। जयदोल कहानी 1951 में। अब आइए देखते हैं अज्ञे उपन्यास के क्षेत्र में भी बहुत नाम कमाए। अज्ञे जिस प्रकार प्रयोगवाद के प्रवर्तक, नई कविता के जनक और नई कविता नाम अज्ञे द्वारा दिया गया, उसी प्रकार अज्ञे उपन्यास के क्षेत्र में भी एक खूब नाम कमाए और इन्हें किस कोटि में रखा गया? मनोवैज्ञानिक कोट में। अज्ञे के उपन्यास किस कोटि में रखे जाते हैं? मनोवैज्ञानिक उपन्यास। मनोवैज्ञानिक उपन्यास। पहला उपन्यास इनका 1941 ईस्वी में आता है, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी कब आता है? ये 2 भागों में आता है। ध्यान दीजिएगा, फ्लैशबैक पद्धति पर, फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया पहला उपन्यास है।
शेखर एक जीवनी फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया पहला उपन्यास है शेखर एक जीवनी। इसमें शेखर और शशि पात्र हैं। इनका दूसरा उपन्यास आया नदी के दीप। नदी के दीप इनकी कविता भी है, नदी के दीप 1951। ये अस्तित्ववादी उपन्यास है, अस्तित्ववादी उपन्यास। नदी के दीप कैसा उपन्यास है? अस्तित्ववादी। यहाँ पे एक व्यक्ति अपने अस्तित्व को ढूंढता है। तीसरा उपन्यास इनका आया था अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में इनका यह उपन्यास आया। और यह कोरियाई कथा है। इसमें कहाँ की कथा है? कोरियाई कथा। पात्र इसमें योके और सेल्मा। नदी के दीप में देखेंगे चंद्रभुवन, गौरा, माधव पात्र हैं। शेखर एक जीवनी में देखेंगे शेखर और शशि पात्र हैं। तो आगे 3 उपन्यास भी लिखते हैं और इनके उपन्यास किस कोट में आते हैं? मनोवैज्ञानिक कोट में। इस प्रकार आगे निजता की सुरक्षा के कवि बन करके उभरते हैं और ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के भी समर्थक हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक। और ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न पूछे कि अज्ञेय किस विचारधारा से प्रेरित थे, तो अज्ञेय फ्रायडीय विचारधारा से प्रेरित थे। फ्रायडीय विचारधारा, अज्ञेय फ्रायडीय विचारधारा से प्रेरित थे। तो प्रिय छात्रों, आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब अगले एपिसोड में मिलते हैं फिर किसी लेखक को लेकर के एक संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, साहित्य में उनका योगदान आदि बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।